बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मरियम की किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कच्चे कीमे की टिक्कियाँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ केजी हाथ का कुटा हुआ कीमा। 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर है 1/4 टीस्पून, कुटा धनिया और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, अनारदाना है 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा मैंने इसमें अजवाइन ली है हाफ़ टी स्पून। तो ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम कीमे में मिक्स कर लेंगे। और कीमे में मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर मिला के आधे घंटे पहले रख दिया था। और आधे घंटे के बाद अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सारे खुश्क मसाले इसमें मिला दिए हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक है। 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया था, और हाफ़ कप हरी प्याज के हरे वाले पत्ते हैं, और हाफ़ कप ही इसका ग्रीन वाला जो अनियन होता है, यानी कि हरी प्याज, उसी का ही मैंने सफ़ेद वाला हिस्सा भी ले लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें जो नॉर्मली घर में होती है प्याज वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ही अच्छी हरी प्याज आई हुई है तो मैंने हरी प्याज इसमें ऐड करी है, और 1 टेबल स्पून हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, और जितनी ज़रूरत होगी हमें पानी की, और नमक भी हमने इसमें हस्ब ज़रूरत ही ऐड किया है। बेसन मैंने लिया है, बेसन को मैंने अभी 3 खाने के चमचे इसमें ऐड किया है, और हम देखते जाएंगे इसमें हमने कितना बेसन ऐड करना है। वैसे मैंने बेसन लिया है हाफ़ कप, यानी कि 8 से 9 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन लिया है। पानी हम हस्ब ज़रूरत लेंगे। इतना पानी हम लेंगे कि जब हम इसको टिकिया बनाने के लिए हाथ में कीमा उठाएं तो ये हमारी टिकिया की शेप बन सके। और साथ साथ मैं इसमें बेसन भी ऐड करती जाऊंगी। और अगर अभी तक आपने मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और अगर आप मुझसे कोई फरमाइश करना चाहते हैं किसी रेसिपी की तो आप वो भी मुझसे कर सकते हैं। तो पानी हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम हमने पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि बेसन में पानी कम ही जाता है। अगर हम पानी इसमें ज़्यादा ऐड करें तो एकदम से ये लिक्विडी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल पतला हो जाएगा। हमने पतला इसे नहीं रखना है, और थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन हमने इसमें ऐड करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। पानी बस इसमें हाफ़ कप के करीब, हमने 1 कप पानी लिया था, हमें हाफ़ कप के करीब ही ज़रूरत पड़ेगी पानी की। और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि कीमा, बेसन और मसाला आपस में यकजान हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा अब हमारा बेसन बचा है, हम इसमें ये भी ऐड कर लेंगे। इसको हमने फ्राई करना है 7 से 8 मिनट के लिए, यानी कि 3 से 4 मिनट हमने इसको एक तरफ से फ्राई करना है, और 3 से 4 मिनट ही हमने इसको टर्न करके फ्राई करना है। कीमे में हमने मसाले मिक्स कर लिए थे, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने लिया है कीमे की टिक्कियों को फ्राई करने के लिए, और मैं यूज़ हुआ वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कभी भी आप तेल को ज़ाया ना करें, और जो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उसको आप ज़ाया ना करें। तो ये मैंने इसमें पापड़ फ्राई किए थे, इसी ऑयल में मैं टिक्कियाँ भी अब फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले हम हाथों में, यानी कि हाथ की हथेली के ऊपर पानी लगा लेंगे ताकि हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो चिपके ना। और हमने जितने बड़े साइज़ की टिक्कियाँ बनानी है उतने साइज़ की हम हाथ में कीमा लेंगे, यानी कि टिक्कियाँ बनाएंगे, और हम ऑयल में उसे डालते जाएंगे। 7 से 8 मिनट हमने टिक्कियों को फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया था, अब हमने इसमें टिक्कियाँ डाल दी है। इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। और हाथ में पानी ज़रूर लगाएं, वरना हाथ में ये चिपकेगा जो कीमा है। पानी लगा लें या ऑयल लगा लें।
अब हम पलटे की मदद से टिकिया को पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और वैसे कीमे में मैंने बेकिंग पाउडर मिलाकर रख दिया था आधे घंटे पहले, तो वो वैसे भी थोड़ा सा टेंडर हो गया होगा, गल जाएगा यानी कि, और अच्छी क्वालिटी का कीमा है तो ये बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगा। अगर आप चाहें आप चिकन में भी बना सकते हैं और आप मटन के कीमे में भी बना सकते हैं, यानी कि बकरे के गोश्त के कीमे में। कलर देखें एक तरफ से बहुत प्यारा सा आ गया है। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी कुक करेंगे और हम डिश आउट कर लेंगे। टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी कीमे की टिक्कियाँ हमने फ्राई कर ली हैं और अब हम इसको केचप के साथ, माशाल्लाह टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इसको केचप के साथ खाएंगे। अगर आप चाहें तो चटनी के साथ भी इसको ले सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।